महाभारत की लोक कथा धारावाहिक 1 पशु विशेषांक कथा 9 स्वामी भक्ति। पूर्व काल की बात है। भारत देश में काशी नामक एक नगर था। उस नगर का एक बड़ा इलाका जंगल था। उसी नगर में एक व्याध भी रहता था जो प्रतिदिन उस जंगल में जाकर शिकार करता था। शिकार से मारे हुए जानवरों से वह अपने परिवार का पेट भी पालता था और बचे हुए मांस को बेचकर पैसे भी कमाता था। यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन की बात है, वह प्रतिदिन की भांति जंगल में शिकार करने के लिए गया, किंतु दुर्भाग्य से उस दिन उसे कोई जानवर न मिला। वह जंगल के अंदर और अंदर घुसता चला गया। चलते चलते वह बहुत ही घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसे कुछ मृग दिखाई दिए। वह प्रसन्न हो गया। उसने उन मृगों को लक्ष्य करके बाण चलाया, किंतु उसका निशाना चूक गया। तब वह मृगों का पीछा करता उन पर बाण चलाने लगा। एक के बाद एक बाण उसके तरकश से निकलने लगे। उसके बाणों की नोक पर विष लगा हुआ था, जो जहां भी पड़ रहा था उसे जलाता जा रहा था। फिर उसका एक बाण एक विशाल वृक्ष पर जा लगा। बाण के उस पेड़ में धंसते ही उसका विष सारे पेड़ में फैलने लगा। विष के कारण कुछ ही समय में उसकी टहनियों में लगे पत्ते सूखने लगे। उस पेड़ की पतली पतली डालियां मुरझाने लगीं। ऐसा देखकर पेड़ पर रहने वाले पक्षी वहां से चले गए। जब तना भी सूखने लगा तो जड़ों में बिल बनाकर रहने वाले जानवर भी दूसरे पेड़ों की शरण में चले गए। उसी पेड़ पर एक तोता भी बड़े दिनों से रह रहा था। उसे उस पेड़ से अत्यधिक प्रेम था। जब वह पेड़ पूरी तरह से सूख गया, तब भी वह अकेला ही वहां रहने लगा। सभी ने उसे बहुत समझाया कि वह नया ठिकाना ढूंढ ले, लेकिन वह वहां से जाने को तैयार न हुआ। धीरे धीरे उसने अपने घोंसले से भी निकलना बंद कर दिया। वह दाना चुगने भी न जाता था। ऐसा लगता था कि वह अपने प्राण त्याग देना चाहता था। एक पेड़ को लेकर ऐसा प्रेम उस समय सुना न गया था। यही बात देवराज इंद्र को पता चली तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर क्या कारण है जो वह तोता उस पेड़ को छोड़कर नहीं जा रहा है। यह पता लगाने के उद्देश्य से वे एक पथिक का रूप धरकर उस तोते के पास आए और बोले, मुझे पता चला है कि आपने अपना जीवन समाप्त करने की ठान ली है। यह पेड़ मर चुका है। इसके लिए कुछ भी करना बेकार होगा, अतः आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते। इंद्र के ऐसा पूछने पर उस रहस्यमयी तोते ने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कहा, देवराज, आपका इस गरीब के घर में स्वागत है। इंद्र यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि उस तोते ने उन्हें कैसे पहचान लिया। वे बोले, तुम्हारा कल्याण हो, किंतु तुमसे एक बात पूछनी है। इस पेड़ पर न पत्ते हैं, न फल और न ही कोई अन्य पक्षी ही इस पर रहता है। यह पेड़ अब मर चुका है। इसके बाद भी तुम इस पेड़ को छोड़कर क्यों नहीं जा रहे हो। तब उस तोते ने कृतज्ञता के धर्म का बोध कराते हुए कहा, हे भगवान, इसी पेड़ पर मेरा जन्म हुआ, इसी की छांव में पला और बड़ा हुआ हूं मैं। इसने पिता के समान मेरी रक्षा की और मेरे लिए सब कुछ किया। आज यह निर्बल हो गया है तो मैं इसका साथ कैसे छोड़ सकता हूं। इंद्र तोते की बात सुनकर अत्यधिक प्रभावित हुए और बोले, तुम साधारण तोते नहीं हो सकते।
क्योंकि तुमने धर्म की बात की है। फिर भी एक बात मेरी समझ से बाहर है कि जिस पेड़ की आयु पूरी हो चुकी है उसके लिए त्याग की बात मेरी समझ से परे है। तब तोते ने कहा, इस पेड़ से मुझे न केवल प्रेम है बल्कि इस पर मेरी भक्ति भी है। भक्त अपने भगवान को छोड़कर कभी नहीं जाता। तब इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस तोते की भक्ति, दयालुता एवं शील को देखकर कहा, तुम धन्य हो। सचमुच ऐसी भक्ति मैंने कभी नहीं देखी। इसी कारण मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम कोई एक वर मांग लो। तब उस तोते ने कहा, भगवन, यदि आप मुझ पर कृपा करना ही चाहते हैं तो इस पेड़ को पुनः हरा भरा बना दें जैसा कि यह पहले था। मेरी बस इतनी ही विनती है आपसे। उसके कहे अनुसार देवराज इंद्र ने अमृत की वर्षा से सींचकर उस पेड़ को पहले जैसा हरा भरा कर दिया। कुछ समय के बाद उस पेड़ पर फिर से पक्षी आ गए। उसके कोटरों में जानवर रहने लगे और एक बार फिर से सब कुछ पहले जैसा हो गया। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे व्यक्तियों का संसर्ग हमेशा लाभदायक होता है। मनुष्य में दया और कृतज्ञता के गुण होने चाहिए। ऐसे गुणों के कारण न केवल वृक्ष का उद्धार हुआ बल्कि उस तोते को भी उसकी आयु की समाप्ति के बाद इंद्रलोक की प्राप्ति हुई।